श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं 88.4 FM रेडियो श्रीदेव। और आज की जो वीडियो है बड़ी ख़ास है। अक्सर हम बातें करते हैं, लेकिन आज ये वीडियो उन हमारे एस्पिरेंट्स यानी कि उन छात्रों तक भी वीडियो जाएगी जो अभी एक वैकेंसी है। आपको पता है लगभग 1251 पद हैं जो पशुधन प्रसार अधिकारी के UPSSC की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। और इस वैकेंसी की सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरे गए हैं, भरने शुरू होंगे। और इस विषय पर हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में पशुधन प्रसार अधिकारी। मैं आपको अभी परिचय कराऊंगा और हम उनसे जानेंगे कि आपके मन में विचार हो रहा होगा कि इसमें क्या काम रहता है, वर्क प्लेस कैसा है, कोई प्रेशर तो नहीं रहता बहुत ज़्यादा, और कैसे ज्वाइनिंग होगी, क्या काम रहता है आपका, और कितना वेतन भी मिलता है, क्या सैलरी रहती है। बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका सबसे पहले कार्यक्रम में। मैं जानना चाहूँगा आप थोड़ा सा बताएं अपने बारे में कि अपना नाम और कहाँ पर अभी आप पोस्टेड है इस समय। सर, मेरा नाम है स्नेह सिंह राठौर जी, और मैं वेटनरी डिपार्टमेंट से हूँ और मैं भी खुद पशुधन प्रसार अधिकारी हूँ। बिल्कुल। और बरेली में ही पोस्टिंग है मेरी। अच्छा। और हाँ, इस टाइम वैकेंसियाँ निकली, काफ़ी समय बाद निकली हैं सर जी। हमारी जो वैकेंसी थी वो 2014 में निकली हुई थी। अच्छा। उसके बाद अब ये वैकेंसी निकली है 1251 और अच्छी जगह है और बहुत बढ़िया है। जिनको पशुओं से लगाव है उनके लिए तो और भी अच्छा है। थोड़ा सा हमारा फील्ड वर्क रहता है और इसमें जो पशुधन प्रसार अधिकारियों का जो वर्क होता है, जैसे जहाँ पर हमारी पोस्टिंग, हमारे पशु सेवा केंद्र होते हैं गांव-गांव, ब्लॉक स्तर पर होते हैं, तो न्याय पंचायत के स्तर पर होते हैं। तो उसमें पूरे गाँव में वैक्सीनेशन कराना और हमारा जो मेन काम होता है कृत्रिम गर्भाधान, ये इस तरह से वर्क होते हैं और अच्छा काम है और बढ़िया है। हमें तो लगता है आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। और इसमें एजुकेशन जो मांगते हैं वो इंटर, जो मैंने इसमें फॉर्म डाला था तो इसमें इंटर बायो मांगा था और हमें डिप्लोमा बाद में कराया गया था। अच्छा। लेकिन इस बार सर कुछ चेंजेस हुए हैं। इस बार डिप्लोमा साथ में मांग रहे हैं, इंटर के साथ में आप डिप्लोमा पहले से ही करे हुए होंगे सर, तभी अप्लाई कर पाएंगे। बिल्कुल कर सकते हैं इस तरह से जी सर, क्योंकि पहले याद है मुझे कि इसमें एग्रीकल्चर वालों को भी मौका दिया जाता था। इस बार सुन रहे हैं कि उनको इस बार नहीं दे रहे हैं और मेरे हिसाब से देना चाहिए क्योंकि वो भी मतलब सारा सब कुछ जानते हैं। एग्रीकल्चर हुआ और ये बायो हुआ, दोनों को ही इसमें ऐड करना चाहिए। अब ये अपनी सरकार की पॉलिसी है, क्यों हटाया? क्योंकि एग्रीकल्चर मैंने खुद भी किया है, तो जो पशुपालन है वो हम पढ़ते ही हैं और हमारे भी जो एग्रीकल्चर बेसिक जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी रहती है ये तो एग्जाम में सब बताते हैं उसमें आपको पशुओं के बारे में भी और एग्रीकल्चर से जुड़ा, क्योंकि दोनों पार्ट हैं एक ही चीज का, है ना। तो चलिए, ये तो एक अलग बात है। हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आपने बता दिया कि आपने जो किया, लेकिन उस समय शायद UPSSC से नहीं होता होगा। नहीं होता था। आपने किस तरीके से हुआ था, थोड़ा सा बताना चाहिए। ऐसा था, उसमें वैकेंसी निकली थी और डायरेक्ट फिर हमने फॉर्म डाला था। अच्छा। उसका एग्जाम हुआ था, हमको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ा था सर, और उसके बाद में हमारे इंटरव्यू हुआ था। एग्जाम की और इंटरव्यू की मेरिट बन के जो बच्चे सिलेक्शन हुआ था जिनका, वो आए थे सर। इस तरह से हुआ था। तो जैसे अगर कोई हमारा जो अभी देख रहे हैं छात्र या जो बच्चे अप्लाई करेंगे, तो वो एक चीज़ उनके मन में आ रही होगी कि जो पशुधन प्रसार अधिकारी है उनका काम क्या रहता है। जैसा कि आपने अभी बताया कि फील्ड का काम तो रहता है, लेकिन अगर आप एक बहुत ही आसान भाषा में अगर उन्हें बताना चाहें कि क्या काम रहता है, किस तरह के काम करना होता है। पशु सेवा केंद्र, वहाँ हमारी पोस्टिंग कर दी जाती है। कई पशु सेवा केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर हमको ड्रेसर भी मिलता है, D क्लास का होता है। कई पशु सेवा केंद्र ऐसे जहाँ बिल्कुल अकेले की पोस्टिंग होती है। अच्छा। जैसे इस टाइम मेरे पास जो पशु सेवा केंद्र बरेली में, मैं 11 में पोस्टेड हूँ, तो वहाँ पर मैं बिल्कुल अकेली हूँ, खुद से ही ताला खोलती हूँ और खुद से ही बंद करती हूँ। तो थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन जब करते हैं तो कर लेते हैं। तो वहाँ पे जो हमारी टाइमिंग है, इस टाइम जो गर्मी की टाइमिंग चल रही है, 8 से 12 बजे तक मुझे बैठना पड़ता है। उसके बाद 2 घंटे का हमारा फील्ड वर्क होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं अपने पशु को नहीं ला पाते हैं, हमारे पशु सेवा केंद्र से दूर है वो, तो हमें उनके घर जाके उनको सेवा देनी पड़ती है। जैसे कृत्रिम गर्भाधान हम करवाते हैं, प्राथमिक उपचार, वो ये सब सारे काम, प्राथमिक उपचार देना है पशु को। और अगर पशु ज्यादा गंभीर स्थिति में है, फिर उनको हम जो हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी जहाँ बैठते हैं उनके पास भी भेजते हैं, देखकर। ये सारे काम रहते हैं सर। और बाकी समय समय पर वैक्सीनेशन करवाना, जैसे इस टाइम हमारे यहाँ FMD का वैक्सीनेशन हो रहा है, मैं कर रही हूँ, करवा भी रही हूँ। और ये इसी तरह के काम रहते हैं सर रैलियों के।
पशुधन प्रसार अधिकारी के। बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा प्रेशर तो नहीं रहता, मतलब बहुत लोग जाना चाहे? सर प्रेशर तो रहता है, काम रहता है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पशु से जो पशुधन प्रसारी है उनपे पशुओं की आबादी बहुत ज्यादा होती है। और पशु सेवा केंद्र जैसे इस टाइम जहाँ मेरी पोस्टिंग है, करीब हमारे क्षेत्र में 8-9 हजार पशु हैं। और उन 8-9 हजार पशु पर एक पशुधन प्रसार अधिकारी सिर्फ मैं हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है कई बार, लेकिन फिर हैंडल करती हूँ, कर लेती हूँ। चलिए, उसी के लिए हो सकता है कि जो गवर्नमेंट ने निकाली भी है वैकेंसी, ताकि लोग वहाँ पहुँचे। आगे सुन रहे हैं कि मतलब पशुओं की संख्या कम कर दी जाएगी, जैसे एक एलियो पे पशुओं की संख्या जो बढ़ जाएगी। हाँ, तो मतलब उनके लिए है कि जैसे बहुत से लोग सोचते हैं ना कि अक्सर की जो पशुपालन विभाग है या जो एग्रीकल्चर विभाग है उसमें थोड़ा सा काम रहता है, कम रहता है, आराम से नौकरी कट जाएगी, लेकिन हाँ काम तो करना पड़ेगा, है ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाए तो काम तो करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे मैम, ये सवाल बहुत लोगों के दिमाग में होगा और हर किसी के दिमाग में ही होगा कि इसका जो वेतनमान है वो कितना है, और लगभग कितना, अगर जानना चाहे कोई जो अभी तैयारी कर रहा है और फॉर्म भरेगा? सर तो वेतनमान की तो स्थिति ये है सर, जो जिस तरह से हमारी मेहनत होती है सर, उस हिसाब से वेतन बहुत कम है। और हम लोग काफी समय से इस चीज को लड़ रहे हैं कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए। उत्तराखंड वगैरह में इसका वेतन अच्छा है, 4200 वाला पे ग्रेड है। लेकिन हमारे जो उत्तर प्रदेश में पे ग्रेड वास्तव में पशुधन प्रसार अधिकारियों की मेहनत के हिसाब से बहुत कम है, 2800 वाला पे ग्रेड है। हाँ जी सर, तो पे ग्रेड तो वास्तव में बहुत कम है, हमारे काम के हिसाब से बहुत कम है। कि हम लोग पूरा समय देते हैं, पूरी सेवा करते हैं, काम में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, तो काम के हिसाब से पे ग्रेड बहुत कम है। बिल्कुल, ये बात तो है, क्योंकि कुछ एग्रीकल्चर वैकेंसी उसमें भी 2400 ग्रेड पे भी है। कम है जैसे एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, क्योंकि प्रोफेशनल जॉब्स हैं, अब कोई प्रोफेशनल डिग्री लेके आ रहा है, कोई पढ़ाई करके आ रहा है, तो उसमें तो होना ही चाहिए, होना चाहिए सर। तो ये बात तो है। तो आप जैसे जो अभी आपको देख रहे हैं छात्र या जो जिनके दिमाग में होगा, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे अपने तैयारी करें और कैसे? तो सर थोड़ा सा अब ये चेंज कर दिया, जैसे जो इसमें फॉर्म तो वही भर सकते हैं जो 2 साल का कोर्स करके बैठे हुए हैं पशुधन प्रसार अधिकारी का पहले से ही। तो आप लोग फॉर्म डालिए और एग्जाम दीजिए, और अगर अच्छे से तैयारी है आप लोगों की तो सिलेक्शन जरूर होगा। और मेहनत करिए, लगे रहिए, जॉब अच्छा है, और ऊपर वाले ने चाहा, सरकार ने चाहा तो हमारा पे ग्रेड भी बढ़ेगा। उससे हम लोग लड़ाई जंग जारी है हमारी, और सुनेंगे जरूर सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी आपके क्वेश्चन थे, हमने कोशिश करी है कि जो मन में होंगे हम वहाँ तक पहुँचे होंगे। अगर फिर भी कोई आपका रह जाता है, कोई कुछ पूछना रह गया, तो आप पूछ सकते हैं। तो मैम चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे आप जो देख रहे हैं अभी? बस यही कहना चाहेंगे, आप लोग फॉर्म डालिए और अप्लाई करिए, और सिलेक्शन होगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो इसमें चाह रहे हैं आना, और थोड़ा सा बस ये चेंज हो गया, हमको भी लग रहा है कि 2 साल का डिप्लोमा, पहले ऐसी जानकारी में नहीं थी। कुछ बच्चे भरना चाह रहे हैं, नहीं भर पा रहे हैं फॉर्म, तो थोड़ा सा ये चेंज हो गया। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आगे भी सुन रहे हैं कि इसमें पशुधन प्रसार अधिकारी की वैकेंसियां आगे भी निकलेंगी, काफी ज्यादा संख्या में निकलेंगी। तो जिनका नहीं है वो कर सकते हैं, वो 2 साल का आप लोग डिप्लोमा करके बैठिए, जब भी वैकेंसी निकले आप लोग आवेदन करिए। और अच्छा, एक चीज मुझे अभी याद आ गई मैम, वो पूछना चाहूंगा। एक चीज और रहेगी, प्रमोशन का क्या रहता है, मतलब इसमें प्रमोशन के कैसे अवसर हैं? या फिर प्रमोशन का सर कोई अवसर नहीं है, हम पशुधन प्रसार अधिकारी से ही पोस्टेड हुए हैं और इसी से रिटायर हो जाएंगे। क्योंकि 2014 से आपने बताया था कर रहे हैं, तो आज 26 हो गई। सर इसमें खाली पे ग्रेड बढ़ता है समय के हिसाब से, बाकी प्रमोशन नहीं होता है सर जी। श्रोताओ, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और शुभकामनाएं हैं हमारी आपके साथ कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं। हालांकि जैसा कि बताया मैम ने कि अब क्योंकि डिप्लोमा भी मांगा जा रहा है, तो कंपटीशन जो है मुझे लगता है बहुत बहुत कम आ गया होगा। मतलब जहां अगर एग्रीकल्चर वाले ही भरते तो 70 से 80 हजार तो फॉर्म पड़ते, और अब तो मुझे लगता है शायद 6 या 7 या 5 हजार फॉर्म भर जाए, तो है तो अच्छा मौका है आपके लिए, और बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छी जॉब है। अपना पढ़िए और तैयारी करते रहिए। बाकी आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका भी एक बार फिर से धन्यवाद।